अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशआमदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और मजलिसी शुरा की। किस तरह जो है एक बंदा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है मजलिस शुरा या पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना कागजात जो है वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करो और आपको जो है ना आज जो है ना एलिजिबल हो एक मेंबरशिप के लिए मजलिस शुरा के। इस तरह नहीं है। तो आज हम 12 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एक बंदा जो है वो किस तरह डिस्क्वालीफाई हो सकता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, कि किस तरह एक बंदा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है मेंबरशिप से पार्लियामेंट की। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये अंडर आर्टिकल 63 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1943 के अंदर है। तो 12 पॉइंट है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोगों को पता चल जाएगा कि सिर्फ नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो सबमिट करना नहीं है, किन किन चीज़ों की ख्याल रखना है आपको जब आपकी जो है वो सियासत पे या MP या MNA बनने की अगर आपकी विश है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि ये एक मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है he has a sound mandate and has been declared by competent court। कि अगर कोई बंदा अनसाउंड मैंडेट है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, और कंपीटेंट कोर्ट जो है उसने ये करार दिया है कि ये बंदा जो है ये मेंटली ठीक नहीं है, तो फिर वो मेंबर डिस्क्वालीफाई है फॉर मेंबरशिप। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है ही इज अनडिस्चार्ज, अनसॉल्वेंट और सीज्ड अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज का मतलब है अगर कोई बंदा वो क्या है वो बैंकक्रप्ट है तो फिर वो भी जो है ना क्वालिफिकेशन नहीं है उसका मेंबरशिप बनने के लिए। ठीक है। फिर अगर उसकी सिटीजनशिप सीज हो गई, सिटीजनशिप सीज का क्या मतलब है कि उसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई हो, पाकिस्तान सिटीजनशिप उसके पास नहीं हो और उसका जो सिटीजनशिप है वो फॉरेन स्टेट का है, तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई है फ्रॉम दी मेंबरशिप। ठीक है। फिर अगर उसने किसी ऑफिस की प्रॉफिट या सर्विस ऑफ पाकिस्तान होल्ड किया हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है फॉर मेंबरशिप के लिए। ठीक है। या he is in the service of any stationary body which is owned by the government or on his control, या इस तरह स्टेशनरी बॉडी हो जो गवर्नमेंट के अंडर के नीचे हो या गवर्नमेंट उसको रन करती हो, तो फिर भी वो जो है पर्सन एलिजिबल नहीं है अगर वो किसी सर्विस पे है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? he has been convicted by a court of competent jurisdiction acting in any manner, कि कोर्ट ने ये करार दिया कि ये बंदे पे ये जो है ना ये इल्जामात है ये कन्विक्टेड है इन केसों में। फर्स्ट केसेस हमारे पास क्या है? प्री जुडिशियल ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर उसने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो है प्री जुडिशियल किया, प्री जुडिशियल का क्या मतलब है कि उसने उसका जो है वो मजाक बनाया हो या इस तरह ऑफेंस क्रिएट किया हो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। दूसरा क्या है? सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की जो है वो खराब किया हो, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर क्या किया हो? इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियल या डिफेम ऑन ब्रिंगिंग रिडिक्यूल और जुडिशियल या आर्मी फोर्स, या उसने इस तरह काम किया हो या डिफेम लगाया हो, ब्लेम लगाया हो आर्मी पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की आर्मी फोर्स पे, या मजाक बनाया हो जुडिशियल की। अगर उस पर यह साबित हो गया हो और साबित होने के बाद रिलीज और उसकी 5 साल हो गई हो तो तब वो जो है ना मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई है। क्या मतलब है कि उसने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ काम किया हो या सॉवरेनिटी के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ किया हो या डिफेम लगाया हो जुडिशियल पे और उस पर वो साबित हो गया हो और वो जो है ना रिलीज हो गया हो इन एलिगेशन से और उसकी 5 साल हो गए हो उन एलिगेशन की। ठीक है। तब वो जो है वो क्वालिफाई कर सकता है मेंबरशिप के, अदरवाइज वो
डिसक्वालीफाइड है, ठीक है। या फिर वो इस तरह केसेस में जो है ना उस पर कन्विक्टेड हो जो उसकी सज़ा जो है वो 2 ईयर हो, ठीक है, जिसको हम टर्पिट्यूड का क्या मतलब है कि उसने जो है ऑफेंस क्रिएट किया हो जो मोरल के बेस पे हो उस, और जिसकी सज़ा तब वो जो है वो एलिजिबल है किस चीज़ की, मेंबरशिप के लिए। अगर उस पर सज़ा जो है 2 ईयर पनिशमेंट हो और उसके 5 साल हो गए हो तो तब वो जो है क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ही इज डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल लोकल गवर्नमेंट बाय मिसकंडक्ट। अगर वो फेडरल या गवर्नमेंट या प्रोविजनल असेंबली या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह लोगों ने उसको मिसकंडक्ट किया हो और उसकी 5 साल हो गए हो तब वो जो है ना एलिजिबल है, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाइड है। अगर 5 साल नहीं हुआ तो फिर वो क्वालिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। या वो इस तरह रिमूव हो गया हो सर्विस ऑफ पाकिस्तान से या लोकल गवर्नमेंट से या टीपीटी की गवर्नमेंट से या सूबे की गवर्नमेंट से, तो फिर वो भी डिसक्वालीफाई है और उसके अगर 3 साल हो गए हो, ठीक है। फिर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ आता है कि he has been obtained a loan from an amount of 2 million or more बैंक फाइनेंशियल से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या कॉर्पोरेटिव बॉडी से, ठीक है। एंड हैज ऑन नेम या स्पाइस ऑन हिज डिपेंडेंट। अगर किसी शख्स ने बैंक से कोई 2 मिलियन से ज़्यादा रकम दिया हो, ठीक है, और उसने जो है वो पेमेंट नहीं किया हो और 1 साल हो गए हो, ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट, तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर उस पे जो पेमेंट है वो अनपेड आ रहा है तो फिर वो भी डिसक्वालीफाइड है और मेंबरशिप, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। एक बंदा है वो 2 मिलियन कैश लेता है या उससे ज़्यादा किसी बैंक से या अपने नाम से या स्पाइस के नाम से जो हस्बैंड वाइफ है या उसके नाम से या डिपेंडेंट, और उसने 1 साल के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट वो पेड नहीं किया हो, ठीक है, पेमेंट नहीं किया तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है आता है 11 नंबर, ही और हिज स्पाइस और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट यूटिलिटी एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, वाटर है, ठीक है। इस तरह चार्जेस पे हो और चार्जेस कितना हो 10,000 से ज़्यादा हो और 6 मंथ, ये 6 मंथ में जो है ना उस पर कोई इस तरह रकम जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो। चार्जेस किस चीज़ की चार्जेस है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस की। यूटिलिटी एक्सपेंसेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, वाटर है, एक्सेट्रा, ठीक है। और उसमें वो उस पर जो है पेड नहीं किया हो, ठीक है, और उस डिफॉल्ट किया तो फिर अगर वो अपना नॉमिनेशन पेपर जमा करते हैं तो 6 महीनों के अंदर अगर उस पर कुछ इस तरह एक्सपेंसेस रहते हैं तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं है। फिर लास्ट हमारे पॉइंट आता है कि डिसक्वालीफाइड बाय द पार्लियामेंट। हर टाइम बीइंग पार्लियामेंट में कुछ टाइम बीइंग के लिए एक बंदे को डिसक्वालीफाइड वो भी एलिजिबल नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप, जो एक बहुत ज़रूरी है और एक इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।